नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं मलाई कोफ्ता। आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट पे हमने मलाई कोफ्ता तो बनाए हैं, लेकिन वाइट ग्रेवी में बनाए हैं। वाइट ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया बनते हैं, सुपर सॉफ्ट हैं। लेकिन क्या होता है कि कई घरों में वाइट ग्रेवी कम पसंद करते हैं, तो उन्हें एक ऐसा ही लगता है कि रेड ग्रेवी में खाया जाए, या ढाबे में भी कई बार हम जब मंगाते हैं तो वो रेड ग्रेवी में ही मिलते हैं। वाइट ग्रेवी में जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं वो मैंने पनीर और खोए के बनाए हैं। आज हम जो बना रहे हैं वो आलू और पनीर से बनाएंगे। तो एक मेरे पास बहुत बड़ा आलू था, उसे मैंने बॉईल कर दिया है। इसे मैं ग्रेट कर देती हूँ और मैं साथ में पनीर ले रही हूँ। करीब 150 ग्राम पनीर है और एक बड़ा आलू है, या 2 छोटे आलू समझ लीजिए। इन दोनों को हम ग्रेट कर लेते हैं और इसके कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। इन दोनों में हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे नमक। नॉर्मल कोफ्ते से इसमें नमक जो होता है थोड़ा कम होना चाहिए। थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च। इसमें मैं डाल रही हूँ नॉर्मल 2 चम्मच मैदा, कॉर्नफ्लोर नहीं मैदा। मैदे से ये सॉफ्ट रहेंगे, कॉर्नफ्लोर से कड़क हो जाएंगे। इन दोनों को हमें मिक्स करना है। इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर खोया। मेरे पास थोड़ा सा खोया था, इसलिए मैंने इसे हाथों से क्रश कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी, पिसी चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े से मीठे अच्छे लगते हैं। और मलाई कोफ्ता नाम सुन के ही ऐसे लगता है कि रिच ग्रेवी है, तो थोड़े रिच तरीके से तो बनाने चाहिए। मैंने थोड़ी किशमिश भी डाल दी है। इनकेस आपके पास खोया नहीं है, थोड़ी सी पनीर की क्वांटिटी बढ़ा दें तो वो भी बड़े अच्छे लगेंगे। बीच में आप थोड़ी सी किशमिश डाल दें। अब इनके हम बॉल्स अलग बनाएंगे, उस आलू के बॉल्स हम थोड़े अलग बनाएंगे। ये देखिए, इसके हम ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, ऐसे ओवल शेप में, और इसके हम बड़े बॉल्स बनाएंगे इस तरीके से। ये हाथों में चिपक नहीं रहा तो मैंने कुछ नहीं लगाया, वरना थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं हाथों में। बस इस तरीके से आपको बॉल बनाने हैं मलाई कोफ्ते के। ये देखिए, इस तरीके से मैंने 7 से 8 बॉल इसी रेशो में आपके बन जाएंगे। आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप अगर बड़े छोटे बना सकते हैं, तो इस तरीके से गोल शेप के भी बनाएंगे तो बड़े सुंदर लगेंगे। हमने थोड़ा सा मैदा ले लिया है। ये हम इतने थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं क्योंकि आलू पनीर है। हमने बाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा मैदा अंदर डाला नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच डाला है। तो अगर इस तरीके से मैदे में रैप कर देंगे तो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और कढ़ाई में से बहुत ही बढ़िया गोल्डन फ्राई हो जाएंगे। तो भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बहुत बढ़िया कोफ्ते बन जाएंगे। इस तरीके से आप इन्हें फ्राई कीजिए। इस तरीके से अगर हमने जरा सी रैपिंग की है मैदे से, उससे क्या होगा, अंदर हमने बाइंडिंग बहुत कम की, मैदे का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा और ये आराम से फ्राई हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वाइट ग्रेवी वाले भी कोफ्ते ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। उसकी लिंक मैं डाल दूँगी, ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो डिश दिखेगी। इसे आप इस तरीके से प्लेट में निकालते जाइए। हमने एक रखा है पैन, इसमें 1 छोटा सर्विंग स्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा। वैसे चाहें तो इसमें आप खड़े गरम मसाले खूब सारे डाल सकते हैं, लेकिन मेरे कई व्यूअर्स को ये प्रॉब्लम है कि बच्चे जो है ना मुंह में लगते हैं तो बच्चे नहीं खाते। तो मेरे पास जो घर का कुटा गरम मसाला है बहुत ही बढ़िया रखती हूँ मैं, और उसकी रेसिपी भी मैंने डाल रखी है, तो ईजी हो जाता है। उसमें सारा रेशो डला हुआ है, तो वो हम डालेंगे इस ग्रेवी में। तो आज हम सिर्फ जीरा डाल रहे हैं। इस जीरे के साथ ही मैं डाल रही हूँ मोटे कटे प्याज, 2 मीडियम साइज के। मेरे पास बहुत छोटे हैं तो मैंने 3 डाल दिए हैं। इसी प्याज के साथ साबुत 5-6 कली लहसुन, मोटे टुकड़े कटे हुए अदरक, ये सब डाल इन्हें थोड़ा पकने देते हैं। फिर मैं 4 छोटे हैं मेरे पास तो टमाटर डाल दिए, ये भी मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। 2 हरी मिर्च, इन सबको हम एक साथ पकाएंगे। इसको पकाने के लिए मैं बहुत थोड़ा सा डाल दूँ नमक, जिससे प्याज और टमाटर बहुत इजीली जल्दी से पक जाए।
मैं ऐसे कवर कर देती हूँ और फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। इसे हम चेक करते हैं, आराम से पक रहा है। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं जिससे वो बहुत इजी से अच्छे से पक जाए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि अभी तक ये लगता है कि मलाई कोफ्ता सॉफ्ट होना चाहिए। ये सुपर सॉफ्ट है, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज़, अब हमें, क्योंकि मलाई कोफ्ता है तो इसको रिच ग्रेवी रेस्टोरेंट स्टाइल हम कैसे बनाएं। घर में तो हम कुछ भी नहीं डालें चलेगा, ग्रेवी में ही बहुत कुछ हो जाता है। पर कहीं हमें वैसे ही बनाना है, गेस्ट आ रहे हों, तो अक्सर हमें क्रीम का डब्बा खोलना होता है। तो क्रीम क्या होता है कि हमने आज खोला, मुझे 2 चम्मच चाहिए सिर्फ, और उसके बाद वो डब्बा वेस्ट हो जाता है अगर मैंने 3 दिन के अंदर उसको कंप्लीट ख़त्म नहीं किया। उसके बाद हमें यूज़ करना नहीं चाहिए। तो घर में अक्सर हमारे घर में मलाई होती है, और ये फ्रेश मलाई जैसे मैंने लिया और उसको मैंने इस तरीके से छान दिया। मैंने पहले भी आपको 1-2 बार बताया है, इसे इस तरीके से छान लीजिए। इन केस अगर आपको ग्रेवी में मलाई नहीं डालनी, आपके पास मलाई है ही नहीं, तो थोड़ा सा रिच तो चाहिए, या तो आप थोड़े से काजू ले लीजिए, इस समय पैन में डाल दीजिए, या काजू नहीं है तो आप इस तरीके से थोड़े खरबूजे के बीज या तरबूज के बीज, मेलन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स ले सकते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो इससे भी आपकी सब्जी की ग्रेवी बहुत ही बढ़िया रिच बनेगी। तो मैं ये नहीं डाल रही हूँ, आज मेरे पास ये क्रीम मलाई है तो उससे काम हो जाएगा, क्योंकि मलाई कोफ्ता है तो इससे डेकोरेशन भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। अब ये प्याज टमाटर बहुत बढ़िया सा पक चुका है, गैस बंद कर देते हैं। ऑयल को बचाकर हम इसे निकाल देंगे और ठंडा करके इसे मिक्सी में पीसेंगे। सब्जी को मैंने मिक्सी में डाल दिया है, ये काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इसे थोड़ा ठंडा भी करेंगे और फिर इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल वैसा ही आपको टेक्सचर चाहिए तो आप इसे थोड़ा छान भी लीजिए। मैं छान कर इसे लेकर आती हूँ। इस तरीके से हमने पीस लिया। ये थोड़ा सा नीचे बचा है, घर में तो चल जाता है, पर रेस्टोरेंट टाइप चाहिए तो आप इस तरीके से इसे प्लेन रखिए। अब इसी बचे हुए ऑयल में हम 1 चम्मच डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ग्रेवी हमें रेड कलर की चाहिए। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधे चम्मच के आसपास गरम मसाला। गैस स्लो रखेंगे। थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, इसे मैंने सेक लिया है। अब हम ये जो हमने पीस के रखा हुआ है ये डालें। अब इस ग्रेवी में डालेंगे नमक। नमक हमने पहले थोड़ा सा डाल रखा था। अब ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ग्रेवी तैयार हो रही है। हमने कोई काजू नहीं डाले, कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला, बाद में डालेंगे अभी क्रीम। तो अब हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। उबाल आना शुरू हुआ है, इसे कवर कर देते हैं। जितना भी ऑयल है सब ये ऊपर आ जाए तो बहुत ही टेस्ट भी आएगा और कलर भी उसका बड़ा सुंदर आएगा। अब देखते हैं इस ग्रेवी को। वाव, बहुत ही बढ़िया, ऑयल भी ऊपर आ गया। इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं होता है। और ग्रेवी की थिकनेस देखिए, ये हमारे पीसने और छानने की मेहनत है, तो बहुत ही बढ़िया सा हो गया। और इस वक्त यदि आपको चाहिए तो थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। वैसे आज मैं नहीं डालूंगी क्योंकि कोफ्ते में हमने डाला है। ये देखिए, ये 2 चम्मच हम क्रीम डाल रहे हैं, वही मलाई। कोई नहीं कह सकता ये क्रीम नहीं है। तो इसके लिए मैंने खास एक वीडियो भी बनाया है कि कई बार हमें घरों में थोड़ी सी चाहिए होती है क्रीम, उसकी वजह से हमें पूरा डब्बा खोलना होता है या परेशान होना पड़ता है कि ये कैसे करें। अब तो ये 2 चम्मच आप आराम से घर की फ्रेश मलाई से छान कर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं। अब आप इसमें ये गर्मा गर्म ग्रेवी डालिए। ये देखिए, अभी इसमें इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगा। और इधर मेरे पास ग्रेवी पड़ी है, इन केस जैसे थोड़ी देर ये एब्जॉर्ब कर लेती है तो बाद में ये ग्रेवी आप बाद में भी डाल सकते हैं। अब ये थोड़ी सी हमारे पास मलाई या क्रीम कह सकते हैं आप, थोड़ी सी डिजलिंग कर देते हैं। आप ऊपर से चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं।
ये इतने बढ़िया नरम कोफ्ते बने हैं जैसे मुंह में घुल जाएं। आप इसे काट के देखेंगे, कोई भी कोफ्ता इतना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा, अंदर से खोया और फिर यहाँ से इतना बढ़िया सॉफ्ट, मतलब खाने का मन कर जाए। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा बनेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड के साथ इस वीडियो को बनाया है। आप इसे पसंद करें तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल